ओके बच्चों, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे विद कोर्स। बच्चों कोर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ सीपीयू। कोर क्या है बच्चों? इट इज अ यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है बच्चों? इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? व्हाट इज पार्ट ऑफ अ सीपीयू? अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ a CPU consists of an ALU, a control unit and registers। ठीक है बच्चों, समझ आई कि कोर क्या है? कोर इज यूनिट ऑफ सीपीयू। और सीपीयू जो है जो कोर होता है वो आपके पास एक यूनिट ऑफ सीपीयू एंड इट कंसिस्ट ऑफ एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। अब करना क्या है समझो। वेरी गुड। अब समझो करना क्या है। आपके पास जितने ज्यादा कोर्स होंगे, द नंबर ऑफ कोर्स represents the number of CPU in a computer। एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में कितने आपके पास कोर्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास सीपीयू होंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे सिंगल कोर है, लेट्स कॉल इट वन कोर। तो एक कोर इज वन सीपी, वन एएलयू एंड वन सीयू। ठीक है, अगर मेरे पास दो कोर्स हैं, दो कोर है तो मतलब ये हो गया दो एएलयू, दो सीयू, मल्टीपल रजिस्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अ ड्यूल कोर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बच्चों? ड्यूल कोर सिस्टम। आप लोगों ने अपने पास कंप्यूटर्स के अंदर सुना होगा ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर। तो ये वही रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। इफ आई हैव फोर कोर्स दैट मींस आई हैव फोर एएलयूज, आई हैव फोर सीयूज, फोर कंट्रोल यूनिट्स एंड उन्हीं के हिसाब से मेरे पास रजिस्टर्स होंगे। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ क्वाड कोर सिस्टम। Similarly, if I have eight cores, that means I have eight ALUs, that means I have eight, say, control units, and that means our eight registers, including it becomes a octa core system। Octa का मतलब होता है eight। बात समझ आई बच्चों? तो एक जो कोर है, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक सिस्टम डालते हैं, हमारे पास ये एक कोर है। ठीक है, और अगर मेरे पास ये दो कोर हो जाए तो दिस रिप्रेजेंट्स टू सीपीयू। और इन सीपीयू कनेक्ट करता है एक थ्रेड। वन थ्रेड रिप्रेजेंट्स वन इंस्ट्रक्शन। वन थ्रेड रिप्रेजेंट्स वन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इफ आई हैव मल्टीपल कोर्स, इफ आई हैव मल्टीपल कोर्स, लेट्स से फोर कोर्स हैं, तो हाउ मेनी थ्रेड्स वुड इट हैव? इट हैव वुड हैव वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो मेरे पास ये आ जाता है छह थ्रेड्स। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कोर या दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोर्स कैन परफॉर्म सिक्स इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। एक थ्रेड रिप्रेजेंट करती है कि एक इंस्ट्रक्शन। यस, अ थ्रेड इज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो एक जो थ्रेड है, दैट मीन्स वन इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो अगर मेरे पास छह थ्रेड्स हैं, दैट मीन्स वी हैव सिक्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ सिंगल साइकिल। एक साइकिल में आपके पास बहुत सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों ये तो था हमारे पास कोर। अब सवाल आता है कि क्या कोर को इंक्रीज करने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है? क्या मैं, अगर इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्स, does it improve does it like increase the performance of the computer? No, it doesn't. In theory, yes,
इन थ्योरी यस इट डज, बट एक्चुअली नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेस्ड है काफी चीजों पे। विद इट इज बेस्ड ऑन द width of the data bus, it is based upon the clock speed, it is based upon the multiple core systems, कैशे मेमोरी, सब पे रिप्रेजेंट करता है। तो सवाल आता है, what are the factors of increasing the performance of the computer? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है, इज द विथ, टू इंक्रीज द विथ ऑफ द डेटा बस, डेटा एंड एड्रेस बस एक्चुअली। डेटा और एड्रेस बस की अगर हम विथ इंक्रीज कर दें तो आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है। फिर तीसरी, बाय यूजिंग द कैशे मेमोरी। बच्चों, कैशे क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी मेमोरी दैट इज यूज टू होल्ड द डेटा। ठीक है। ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए काम आती है। यस, दैट्स द कॉन्सेप्ट। हाउ डू वी इंक्रीज द विथ ऑफ द विथ? ज्यादा डेटा भेज कर बेटा, जितनी देखो, एक एक सर्टेन वायर की एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं। बस इज अ वायर, राइट? इफ आई एम यूजिंग अ वायर, तो उस वायर की सर्टेन लिमिटेशंस हैं कि वो एक टाइम पे उतने ही कंप्यूटर्स को, या एक टाइम पे उतने ही वो डेटा को कैरी कर सकती है। अगर मैं उसकी विड्थ बढ़ा दूंगा, यानी कि इफ आई इंक्रीज द साइज ऑफ द डेटा बस, तो इट कैन ऑब्वियसली कैरी मोर डेटा एंड मोर एड्रेसेस। समझ आई बात? फिर यस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो वो तो है ही ना। चलो, चौथा चौथा पॉइंट आप ही ऐड कर देते हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग द कैशे साइज का मतलब ये है, यूजिंग द कैशे साइज, ये तो कि आप कैशे मेमोरी इस्तेमाल करने से आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। कैशे साइज बढ़ाने से वही फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, अब समझने की बात हमारे पास है कि इस चैप्टर में हमारे पास एक और चीज है, दैट आर पोर्ट्स, एक्चुअली कंप्यूटर पोर्ट्स। सो वी हैव अ फ्यू नंबर ऑफ पोर्ट्स इन आवर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है यूएसबी पोर्ट, वी हैव एचडीएमआई पोर्ट, वी हैव वीजीए पोर्ट। ये तीन तरह के सिस्टम्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसबी की, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग यूएसबी की। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, ये सबको पता है, फिर बता रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। बच्चों, व्हेन आई से द वर्ड यूएसबी, डज डज अ मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट कम्स टू योर माइंड, कि एक ऐसी डिवाइस जो डेटा स्टोर कर सकती है? जब मैं यूएसबी की बात करूं, the first image that comes to your mind is the first image that comes to your mind a memory storage device? ठीक है। डेटा ट्रांसफर करने का काम आती है। तो इफ यू थिंक दैट यूएसबी इज a storage device, then you're wrong. USB is not a storage device. USB is not used to store data. USB क्या है समझो बच्चों। ठीक है। USB इज द हेड ऑफ द वायर्स। किसी वायर का हेड जो है वो एक यूएसबी कहलाती है। आई थिंक आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ यूएसबी, आई जस्ट शो इट टू यू। एंड राइट नाउ आई कांट फाइंड इट। हाँ, ये ओके। तो दिस इज अ यूएसबी। सही है, ये जो आपके पास ये शेप आ रहा है ना, दिस इज यूएसबी। यूएसबी के बहुत सारे आपके पास हैं, टाइप सी है, टाइप ए है,
टाइप बी है, तो बहुत सारे। बच्चों यूएसबी क्या है? यूएसबी आपके पास, समझेंगे इस बात को। A USB is a connecting port for input, output, storage, and peripheral devices. ठीक है, यूएसबी क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग पोर्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इट कैन बी बोथ serial and parallel. It can be both duplex and half duplex. सही है? क्लियर है बच्चों? अच्छा, एग्जाम में सवाल आ सकता है द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूएसबी। यूएसबी के प्रोज एंड कॉन्स अगर आपसे पूछे तो आप सबसे प्रो लिख सकते हो कि बच्चों, इट इज एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन गया है फॉर ऑल डिवाइसेस। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, इट कैन easily detect devices एंड ड्राइवर्स। ये डिवाइसेस और उनके ड्राइवर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। आपके पास जो डिवाइसेस आप प्लग इन करते हो उनको वो लोड भी करता है और उनको वो उनका ड्राइवर भी लोड कर देता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, इट हैज इट्स ओन +5 वोल्ट पावर सप्लाई। इसको एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं है। इट हैज इट्स ओन +5 वोल्ट पावर सप्लाई, खुद पावर सप्लाई लेके चलता है अपनी। ठीक है, इट कैन सपोर्ट अ स्पीड अप टू 1.5 Mbps टू 5 Gbps। ये अच्छी खासी स्पीड जो है वो कर सकता है, मतलब सपोर्ट कर सकता है, विच इज वेरी गुड फॉर डेटा ट्रांसफर। अच्छा, इट इज बैकवर्ड्स कंपैटिबल। बैकवर्ड्स कंपैटिबल का मतलब क्या हो गया बच्चों? पुराने वर्जन्स को सपोर्ट करता है, तो इट इज बैकवर्ड्स कंपैटिबल। क्लियर? अच्छा, अब इसी के हम जब हम कॉन्स की बात करें तो उसके ज्यादा देखो, प्रोस तो ज्यादा है, कॉन्स थोड़े कम है। कॉन्स क्या है? इट हैज अ शॉर्टर लेंथ वायर। इसकी जो वायर है ना, जो वायर का साइज होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 मीटर का होगा। और राइट, व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर को कहते हैं 3 फीट। व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर इज 3 फीट। तो इट कैन सपोर्ट इट, इसका जो वायर की लेंथ है ना वो होगी नॉट मोर देन 5 मीटर्स। तो इट हैज अ शॉर्टर लेंथ वायर। इट हैज अ शॉर्टर लेंथ वायर। पोर्टेबल क्या है ना यूएसबी को, तो अब अगेन यूएसबी अभी भी आप मतलब यूएसबी को एज अ स्टोरेज डिवाइस लेके चल रहे हो। यूएसबी से कनेक्टिंग पोर्ट, सही है, यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट हियर, अगर मुझे अपनी इस आईपैड को कनेक्ट करना है टू माय कंप्यूटर और एनीथिंग, आई ओनली हैव दिस टाइप सी। ये टाइप सी का कनेक्टर है, तो ये एक कनेक्टिंग पोर्ट है, ये मेरा यूएसबी काम, ये मेरे यहाँ पे यूएसबी जो है, इट इज नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है। दिस डिवाइस इज पोर्टेबल। इसको कनेक्ट करने के लिए आई हैव टू यूज अ वायर, आई हैव टू यूज दिस पोर्ट विच कैन बी कनेक्टेड टू एनी ऑफ द डिवाइसेस। समझ आ रही है बात एवरीवन? ठीक है, अच्छा, ऑल्दो इट इज बैकवर्ड्स कंपैटिबल, however हार्डवेयर
इट इज हार्डवेयर इनकम्पैटिबल। अब इस बात का मतलब क्या है, समझो बात को। मैं एक जगह बोल रहा हूँ, एक जगह हमने पॉइंट लिखा है इट इज बैकवर्ड्स कंपैटिबल। बच्चों बैकवर्ड्स कंपैटिबल का मतलब ये है कि पुराने वर्जन जो नए वर्जन जो पुराने वर्जन को सपोर्ट करते हैं। आए देखो, अभी तो पहले आपको दिखाया था दे आर टू टाइप्स ऑफ यूएसडी के मल्टीपल टाइप्स है, ए बी और सी। आजकल जितने भी डिवाइसेस आए सब में टाइप सी आ रहा है, तो क्या टाइप ए नल एंड वॉइड हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो टाइप ए है, देखो ये आपके पास टाइप ए है, ठीक है, और ये आपके पास टाइप सी है। इफ यू कैन लुक ओवर हियर, समझ आ रहा है कैमरे में अगर आपको, इट्स फोकसिंग। तो ये आपके पास टाइप ए और टाइप सी का कॉम्बिनेशन है। आई कैन नॉट यूज यूएसबी टाइप ए और टाइप सी सिस्टम। मैं इस सिस्टम में, समझो बात को, ये मेरे पास टाइप ए है, टाइप सी है, आई कैन नॉट फिट दिस इनसाइड, राइट। लेकिन अगर मैं एक हार्डवेयर ऐसा जो टाइप ए को टाइप सी में कन्वर्ट कर दे, इफ आई यूज अ कन्वर्टर, तो वो ऑब्वियसली वो उसको कन्वर्ट, वो उसको संभाल सकता है, इट कैन बी बैकवर्ड्स कंपैटिबल। बट देन आई विल नीड अ हार्डवेयर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स हार्डवेयर इनकम्पैटिबल। समझ आई बच्चों? है तो बैकवर्ड्स कंपैटिबल बट इट नीड्स अ हार्डवेयर, हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई इट बिकम हार्डवेयर इनकम्पैटिबल। एंड देन फाइनली उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ऑल्दो इसकी स्पीड 1.5 Mbps टू 5 Gbps है, बट इट इज स्लोअर देन एन ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल से ये फिर भी स्लो है। बच्चों व्हाट इज एन ईथरनेट केबल? बच्चों व्हाट इज एन ईथरनेट केबल? ईथरनेट केबल आपकी वाईफाई लैन वाली केबल है। यस, योर वाईफाई एंड लैन वाली जो केबल, दैट्स कॉल्ड योर ईथरनेट केबल। समझ आया बच्चों यूएसबी सबको? तो अब हम बात करते हैं बच्चों ऑफ द नेक्स्ट पोर्ट। जो हमारे पास जो अगला पोर्ट हमें जिस पर डिस्कशन करना है, वो है आपके पास एच डी एम आई। बच्चों व्हाट इज एच डी एम आई? डज एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ एच डी एम आई? सही डालते हैं सबसे पहले हम एच डी एम आई की, इट इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। सही डाली हमने, एच डी एम आई, डी एम आई, हाई डेफिनेशन इंटरफेस, एच डी एम आई। ठीक है, अब ये क्या है एच डी एम आई, इस पे बात करते हैं बच्चों। इट इज अगेन, इट इज अ पोर्ट दैट अलाउज इनपुट एंड आउटपुट। तो अगेन इट इज अ मल्टीमीडिया पोर्ट। कौन सा पोर्ट है बच्चों ये? मल्टीमीडिया पोर्ट है। मल्टीमीडिया पोर्ट मतलब जो आपके पास ऑडियो और वीडियो दोनों सपोर्ट करता है। तो या तो ऑडियो या तो वीडियो, तो दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इट इज अ मल्टीमीडिया पोर्ट दैट अलाउज, both audio and video form of visuals। ऐसा डेटा जो दोनों चीजों को, ऑडियो और वीडियो दोनों को अलाउ करता है सेंड और रिसीव होने में, ठीक है। बिल्कुल, ऑडियो एंड विजुअल, वीडियो फॉर्म्स ऑफ विजुअल, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चों? इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वीजीए। वीजीए अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इट इज एन रिप्लेसमेंट ऑफ वीजीए, ठीक है। एचडीएमआई अलाउज, अब ठीक है, एचडीएमआई अलाउज क्या क्या अलाउ करता है बच्चों, समझते हैं इस बात को। द वाइड स्क्रीन फॉर्मेट, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। इट अलाउज, पहला पॉइंट, वाइड स्क्रीन
फॉर्मेट, यानी कि आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स को ये अलाउ करता है। जो उसके आपके पास एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो आपके पास 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, ये उसको भी सपोर्ट करता है, उसके साथ भी सपोर्ट कर सकता है। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है बच्चों? आपके पास स्क्रीन विजिबिलिटी की बात कर रही है। ठीक है। इट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी ज्यादा है इसकी। अलाउज फास्टर रिफ्रेश रेट। यानी कि इसका जो रिफ्रेश रेट हायर है बच्चों। व्हाट इज द रिफ्रेश रेट? रिफ्रेश रेट यहाँ पे एफपीएस को रिप्रेजेंट करता है कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। हायर रेंजेस ऑफ कलर्स, ज्यादा कलर्स को सपोर्ट कर सकता है। इट कैन गो टू अप टू 2 पावर 8 या 2 पावर 56, दैट इज इन मिलियंस। ठीक है, अप टू 416 मिलियन कलर्स। 16 मिलियन कलर्स को ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वीजीए की, दैट इज विजुअल ग्राफिक एरे। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? वीजीए स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिक एरे। Low battery. Please charge. ठीक है। क्या है बच्चों? विजुअल ग्राफिक एरे, वीजीए। नाउ व्हाट इज अ वीजीए बच्चों? इट इज एन ओल्डर वर्जन। इट इज a connecting multimedia connecting device. It is a multimedia connecting device which only supports visual aids. ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ विजुअल रिलेटेड होता है। इट कैन प्रोड्यूस a refresh rate up to 60 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? हर्ट्ज इज डेसिबल्स, इसका यूनिट है, और उसको कह सकते हो 60 FPS। ठीक है। अच्छा, इट कैन ओनली सपोर्ट अप टू 16 कलर्स। ये सिर्फ 16 कलर्स को सपोर्ट कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। तो अब 16 कलर्स का मतलब क्या हो गया? कि इट कैन इट हैज अ स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ 640 बाय 480 पिक्सल्स। तो ये आपके पास वीजीए, जिसके अगेन इट्स एन ओल्डर वर्जन, और पुराना वर्जन है वीजीए। और एचडीएमआई जो वो एक लाइक लेटेस्ट वर्जन है। वीजीए जो है वो, उसका जो रिफ्रेश रेट है वो कम है, ऑब्वियसली इट इज अगेन लो क्वालिटी देन एचडीएमआई। सही है बच्चों?